देखें, we yesterday we discussed rate equations. Topic under discussion is chemical kinetics. Beta, how would you define rate equation? How to define rate equation? Experimental relationship between the rate of reaction and concentration of reactant. So yesterday I discussed that suppose we have three reactants A, B and C and they are giving us this product. और फिर suppose it is given कि rate equation is like this. ठीक है बेटा, इक्वेशन को देख के ना आप रेट इक्वेशन नहीं बना सकते. जस्ट बाय सीइंग द इक्वेशन हम रेट इक्वेशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. क्यों? इक्वेशन को देख के हम रेट इक्वेशन नहीं बना सकते. क्यों बेटा? क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा रिक्वायर्ड है. रेट इक्वेशन के लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए. रेट इक्वेशन इज एक्सपेरिमेंटल थिंग, ये कोई थ्योरेटिकल थिंग नहीं है. तो सपोज रेट इक्वेशन इज गिवन लाइक दिस के A power 2, B power 0 and C power 1. तो अब ये इक्वेशन बेटा क्या बता रही है? ये इक्वेशन बता रही है कि रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए. समझ आई बेटा? सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए. इसका मतलब यह है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल करें तो रेट क्वाड्रपल हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा. ठीक है. फिर जीरो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी. इसका क्या मतलब हुआ बेटा? हाँ, बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दें रेट पे इफेक्ट नहीं होगा. और फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू सी. व्हाट इट मींस? हाँ, अगर सी की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दें तो रेट डबल हो जाएगा. राइट. अच्छा, अब बेटा अगर आपसे पूछें कि इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या है, सुने बेटा, सामने गौर से देखें. ओवरऑल ऑर्डर विल बी 2 + 0 + 1. यानी जब इन एक्सपोनेंट्स को आप ऐड कर लोगे तो ओवरऑल ऑर्डर बनेगा. दैट हैपेंस टू बी थर्ड ऑर्डर. ठीक है. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? थर्ड ऑर्डर है. तो अब यहां दो बातें बनी. एक, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, और दूसरा बेटा कॉन्सेप्ट बना ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. बेटा इनको कैसे डिफाइन करेंगे? देखें सामने, ये आप क्या बोलोगे? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट क्या है बेटा? देखें जरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑर्डर कहते हैं एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन को इन रेट इक्वेशन. व्हाट इज ऑर्डर? Exponent of concentration in rate equation is order with respect to a reactant. और overall order क्या होगा? Sum of the exponents of concentration in rate equation. समझ आई? Overall order क्या होगा बेटा? Sum of the exponents. और order with respect to a particular reactant क्या होगा? इसकी पावर. एक्सपोनेंट पावर जो है वो ऑर्डर होगा, और सारी पावर्स ऐड करें तो पूरे रिएक्शन का ऑर्डर होगा. जी, के तो कांस्टेंट है, के तो रिएक्टेंट नहीं है. ऑर्डर रिएक्टेंट्स का होता है. के की यूनिट बतानी हो. वो यूनिट था ना, तो इसके यूनिट अभी करते हैं कैलकुलेट. वो तो कैलकुलेशन में आप निकाल लोगे के यूनिट. पहले जो कल हम एक्टिविटी कर रहे थे वो के हम यूनिट निकाल रहे थे. जी, के हमेशा कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर के अलावा. टेम्परेचर से के चेंज होगा, टेम्परेचर के अलावा बाकी फैक्टर्स के लिए के कांस्टेंट होगा.
तो बेटा क्या लिखूं मैं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, क्या है बेटा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट? हाँ शाबाश, बिल्कुल ऐसे भी कह सकते हैं, मार्क्सी में ऐसे ही लिखा हुआ है, इट इज द एक्सपोनेंट, इट इज द एक्सपोनेंट ऑफ concentration of a reactant in rate equation। ठीक है, रेट इक्वेशन में जो एक्सपोनेंट है ना वो ऑर्डर है, और ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, इट इज द सम ऑफ exponents of concentration in rate equation। राइट, ओके बेटा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो इक्वेशन है इसमें यूनिट ऑफ के कैसे आप कैलकुलेट करोगे। यूनिट ऑफ के बेटा खुद कैलकुलेट करें। ये यूनिट ऑफ के थी बेटा। अच्छा, अब बेटा उसके बाद ये डिस्कशन सुने। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल बेटा, कि ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, ए एंड बी रिएक्ट एंड वी गेट प्रोडक्ट्स, राइट, and a kind of experimental data is given to us like this। experiment number है ये, और ये concentration of A है, then concentration of B है, and then here relative rate is given, relative rate is given। फिर ये इसको हम कहेंगे tabulated data, this is tabulated data बेटा जो given है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर है 1, 2 and 3, 3 एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनका डेटा हमारे पास आ रहा है। तो लेट्स से दिस इज 0.20, 0.40, 0.40, and this is 0.050 या 0.05 कर लें, डेसिमल पॉइंट सेम हो, 0.05, और फिर ये भी 0.05 है, ये 1 पॉइंट, सॉरी दिस इज 0.10, 10। Okay, now this is 2, this is 8 and this is 16। अब बेटा लिखना छोड़ें और देखें सामने इसको, देखें, मैं फिर एक दफा बात गौर से सुने, जो ऑर्डर है ना वो एक्सपेरिमेंटल थिंग है, इसी तरह रेट इक्वेशन भी इज एक्सपेरिमेंटल थिंग। यानी किसी इक्वेशन को देख के आप नहीं बता सकते कि ए का ऑर्डर क्या है। इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए इधर मोल्स लिखे होते हैं ना, तो इक्वेशन के जो मोल्स होते हैं वो ऑर्डर नहीं होते, समझ आ रही है? ऑर्डर क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। तो वो एक्सपोनेंट आपको क्या बताता है, ऑर्डर क्या बताता है? ऑर्डर आपको ये बताता है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें तो रेट किस तरह से चेंज होगा। फर्स्ट ऑर्डर आपको ये बताता है कि कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो जाता है। जीरो ऑर्डर आपको ये बताता है कि कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट पे इफेक्ट। तो ये ऑर्डर जो है ये एक्सपेरिमेंटल थिंग है, बगैर एक्सपेरिमेंट के आपको नहीं पता चल सकता कि किसका क्या ऑर्डर है, समझ आई? तो बैलेंस्ड इक्वेशन में जो मोल्स होते हैं वो ऑर्डर नहीं होते, ऑर्डर इस तरह एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकाला जाता है। देखिए सामने, अब यहाँ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए के लिए आइडियली आप वो एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करें जिसमें बी कांस्टेंट हो। देख रहे हैं बेटा, किन एक्सपेरिमेंट्स में बी कांस्टेंट है? तो आप ये दो एक्सपेरिमेंट ले लें, एक्सपेरिमेंट 1 and 2। क्यों बेटा? एक्सपेरिमेंट 1 and 2 में बी कांस्टेंट है।
अब जब बी कांस्टेंट है तो फिर ए में जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, सॉरी रेट में जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, वो ए की वजह से आ रहा है। कहना इसे कि ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, तो रेट क्वाड्रपल हो रहा है कि नहीं, यानी रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ रेफर करेंगे कौन से एक्सपेरिमेंट्स लिए, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, और कौन सा ऑर्डर हुआ विद रिस्पेक्ट टू ए, सेकेंड ऑर्डर हुआ। तो आप ये थ्योरेटिकली आंसर क्राफ्ट कर लें कि सेकेंड ऑर्डर है with respect to A because on doubling the concentration of A, rate is quadrupled, या rate increased 4 times, increased 4 times। ठीक है बेटा। और उसके बाद बेटा आएगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी के लिए हम लेंगे, बेटा जरा लिखता छोड़ें, यहां देखें बेटा, लिखता छोड़ दें। बताएं मैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करूं। जी बेटा 2 एंड 3, ठीक है। क्यों बेटा 2 एंड 3 क्यों ले रहे हैं हम? 2 एंड 3 के अलावा 1 एंड 3 ले सकते हैं। हाँ हम 2 एंड 3 लेंगे, ओके। तो 2 एंड 3 अगर आप ले हो तो 2 एंड 3 में देखो ये तो कांस्टेंट है, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डबल। व्हाट इज हैपनिंग टू रेट, रेट भी डबल हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन के डबल होने से रेट डबल हो तो कौन सा ऑर्डर हुआ, फर्स्ट ऑर्डर हुआ। तो एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 जब हमने लिए तो वी कंक्लूडेड कि फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी because rate is doubled when concentration is doubled when concentration is doubled। बेटा इसको देखने का एक और वे भी है, उसको अभी देखते हैं अभी। बेटा देखिए जरा सामने, सामने देखें, देखें एक ये है थ्योरेटिकल वे, हमने लॉजिकल वे में आंसर रीजनिंग दी और आंसर डेवलप हो गया। एक है मैथमेटिकल रीजनिंग, बजाय वर्ड्स की फॉर्म में रीजनिंग देने की आप मैथमेटिकल रीजनिंग भी कर सकते हो। मैथमेटिकल रीजनिंग बेटा कैसे होगी, देखिए सामने गौर से बेटा, इस फॉर्मूला को एक दफा सीख लें। C2/C1 पावर n इक्वल्स R2/R1, ये एक फॉर्मूला है। इसमें जो n है ना वो ऑर्डर है। ये आप इसको C2/C1 लिखा है ना, ये आप C1/C2 भी कर सकते हो, लेकिन फिर R1/R2 करोगे। समझ आई? अच्छा अब देखो कौन से एक्सपेरिमेंट में ले रहा हूं, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 देख लो बेटा सामने। तो इसमें ये C2 है, ये C1 है। अगर इसे C2 लिया तो फिर इसे R2 लो और इसे R1 लो। सॉरी बेटा R1 और R2 रेट को लेना है, ये तो सेम है ना, कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा R2 और ये हो जाएगा R1। स्विच भी कर सकते हैं, C2 नीचे लेने की जगह ऊपर भी ले सकते हैं। ऊपर C2 लें तो फिर R2 ऊपर लें, ठीक है। नीचे C2 लिया तो R2 नीचे लें। अब इन वैल्यूज को प्लग करें तो कैसा रिजल्ट आएगा बेटा, ये क्या होगा बेटा 0.40 डिवाइडेड बाय 0.20 पावर n, और इस तरफ राइट साइड पे क्या होगा बेटा 8 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे होगा। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 2 पावर n इज इक्वल टू 4, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2। तो n की वैल्यू क्या बनी बेटा, n की वैल्यू बनी 2, तो ये सेकेंड ऑर्डर हुआ। जब n 2 है तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर। तो आप ये मैथमेटिकल रीजनिंग भी दे सकते हैं। अगर आप मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं
फिर वर्ड में रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है। दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। आपकी चॉइस है, आप लॉजिकल आंसर देते हो यानी वर्ड्स में लॉजिक डेवलप करते हो या मैथमेटिकल रीजनिंग देते हो, इट्स योर चॉइस। जी। रेट क्या? 2 and 6 यानी 1 and 3 लें। 1 and 3 में बेटा दोनों ही चेंज हो रहे हैं। ये मैंने 1 and 2 तो इसलिए लिया ना कि उसमें ए चेंज हो रहा है, बी चेंज नहीं हो रहा, तो ये फैसिलिटी थी ना कि रेट को ए इफेक्ट कर रहा। तो 1 and 3 बिल्कुल स्टार्ट में तो नहीं ले सकते क्योंकि उसमें दोनों चेंज हो रहे हैं। एक ऑर्डर कैलकुलेट कर लें फिर 1 and 3 ले सकते हैं। उस तरह के क्वेश्चन अभी आएंगे आगे। देखो, अब जब आपको पता चल गया है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, अब एग्जामिनर आपको बोलेगा कि रेट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करें। तो कैसे होगी बेटा रेट इक्वेशन, बताएं। रेट इज इक्वल टू के लगाना है, ठीक है। रेट इक्वेशन में के होगा, फिर ए की पावर क्या होगी 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए, और बी की पावर क्या होगी 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी। समझ आई? ये रेट इक्वेशन है। अब बताओ, अब आपसे पूछेंगे यूनिट ऑफ के क्या है। क्या बेटा? यूनिट ऑफ के पूछेंगे, तो यूनिट ऑफ के बता सकते हो ना। रेट के यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड के, और ए की यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, और बी की यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। कैंसिलेशन करें, ये कैंसिलेशन करें, व्हाट यू आर लेफ्ट विद मोल पावर -2 डीएम 6, डीएम -6 नहीं है +6 होगा, और पर सेकंड, दैट इज के। ये यूनिट ऑफ के हो गई, ठीक है। फिर बेटा आपको ये कह सकते हैं कि यूजिंग एक्सपेरिमेंट 1 कैलकुलेट के। बेटा देख रहे हो के को कैलकुलेट कैसे करना है, यूजिंग एक्सपेरिमेंट 1। इसका क्या मतलब है यूजिंग एक्सपेरिमेंट 1? एक्सपेरिमेंट 1 में देखें ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, रेट क्या है 2। तो ये वैल्यूज इधर प्लग कर दे रेट इक्वेशन में। रेट क्या था 2 था, ए की कॉन्सेंट्रेशन थी 0. ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.20, और बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.05। बस इसे सॉल्व करें, यू विल गेट वैल्यू ऑफ के। हाँ, इस पे स्क्वायर होगा, यस। यहाँ स्क्वायर होगा, 0.20 पे स्क्वायर होगा बेटा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर था विद रिस्पेक्ट टू ए। थोड़े से आप बातें बंद करें, यहाँ इसको देखें, इस क्वेश्चन को देखें। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन दिस एंड दिस। चलें, अभी हम रिएक्शन पे फोकस नहीं कर रहे। ऊपर इन्होंने डिटेल दी हुई है, ऊपर डिटेल दी हुई है कि ये और ये रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या बनेंगे, उससे इक्वेशन बन जाएगी। ओके, नॉट अ बिग डील। हम ऑर्डर्स की तरफ जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर रहे हैं अभी उसी को फोकस करें। ये क्या कहते हैं, डिटरमिन रेट इक्वेशन। अब रेट इक्वेशन के लिए आपको ऑर्डर्स चाहिए कि नहीं? देखो रेट इक्वेशन कैसे होगी, रेट इज इक्वल टू के, और कितने रिएक्टेंट हैं 2, तो ये गोल्ड क्लोराइड है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। तो हमें अभी पता करना है कि इसका एक्सपोनेंट क्या है और इसका एक्सपोनेंट क्या है। ऐसा है बेटा, ऑर्डर निकालने हैं। तो ऑर्डर निकालने के लिए और फिर ये क्या करें, शो यूर रीजनिंग। तो जो बच्चे फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला असल में रीजनिंग होगी। रीजनिंग जरूरी नहीं कि वर्ड्स में हो, फॉर्मूला भी आप दे सकते हैं। कौन से मैं एक्सपेरिमेंट्स लूं? 1 and 2 लें, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1 and 2 में क्या पता चल रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है बेटा, डबल हो रही है कि नहीं? ये कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो रेट को क्या हो रहा है। अब कैलकुलेटर उठा के इस 7.66 10⁻² को 2 से मल्टीप्लाई करें पहले, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, चेक करें
कि क्या ये डबल हो रहा है या 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? डबल हो रहा है, ठीक है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें विल गेट दिस थिंग। तो कंसंट्रेशन डबल होने से रेट डबल हो रहा है, तो क्या मतलब हुआ? फर्स्ट ऑर्डर हुआ विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड क्लोराइड, बिकॉज, अब आगे लिखेंगे, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, बिकॉज ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन रेट इज डबल। ये रीजनिंग हो गई जी। नहीं, बस ये मैंने रेफर कर दिया एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 ना, कोट हो गया ना जब एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 बोला तो। अब बेटा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट कैसा है, नेक्स्ट थोड़ा सा देखें, जस्ट फोकस नेक्स्ट वन। अगर मैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के, बेटा जरा से चुप रहे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के ऑर्डर की तरफ जाऊं, तो क्या कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें गोल्ड क्लोराइड कांस्टेंट है? देखो गोल्ड क्लोराइड सब में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फिर हाउ वुड आई गो? या तो मैं एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 लूंगा, या मैं एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 लूंगा। गौर से देखते रहें, एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 ले रहा हूं मैं, लेकिन 2 एंड 3 में दोनों चेंज हो रहे हैं। जब दोनों चेंज हो रहे हैं तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला, C2/C1 पावर n, C2/C1 पावर n, R2/R1। तो कॉन्सेंट्रेशंस मैंने 2 दफा क्यों ली? दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, तो हाउ वुड आई गो? ये C2 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C1 है, दोनों चेंज हो रही है, दोनों मैं यूज कर रहा हूं। एंड दिस इज R2 एंड दिस इज R1। इनको प्लग करें, लेकिन ये दोनों 2 दफा कॉन्सेंट्रेशन आप तब यूज कर सकते हैं जब एक का ऑर्डर पता हो। बेटा ये 2 ऑर्डर आ गए ना इसमें, तो कम से कम एक ऑर्डर आपको पता हो, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप बताओ C2 क्या है? 0.15 डिवाइड बाय 0.10। इसका ऑर्डर क्या था? फर्स्ट था। फिर 1.0 डिवाइडेड बाय 0.5, इसका ऑर्डर नहीं पता। उसके बाद 4.6 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 1.53 इंटू 10 टू द पावर -1। तो देखो 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर -1 कट जाएगा। What you are left with, ये 1.0 डिवाइडेड बाय 0.5 पावर n। बेटा मैथमेटिकली सॉल्व कर सकोगे इसे? ये क्या है? 4.6 डिवाइडेड बाय 1.53, और ये इसको रेसिप्रोकेट कर दें, जिसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 1 है इसको उधर ले जाएं, रेसिप्रोकेट कर दें, ये क्या हो जाएगा बेटा? इनटू 1.0 डिवाइडेड बाय 0.15। डज इट मेक सेंस? क्या बना इससे? राइट साइड पे क्या बना? 2 बना, और लेफ्ट साइड पे क्या बना? 1 डिवाइड बाय 0.5। 1 डिवाइड बाय 0.5 पे 2 बनता है। ओके, तो 2 पावर n इज इक्वल टू 2 आया बेटा, तो इस 2 को लिख सकते हैं 2 पावर 1। तो n क्या हुआ? 1। तो यही सारे रीजनिंग है, यही सारे रीजनिंग है। तो हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट बेटा लिया? 2 and 3, और कौन सा ऑर्डर बना? फर्स्ट ऑर्डर बना विथ रिस्पेक्ट टू H2O2, ठीक है। एक्सपेरिमेंट